सिसाई नगर पालिका में कोरोना लक्षणों से ग्रस्त ग्रामीणों की लगातार मौतें हो रही हैं। मंगलवार को प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा और मौजूद ग्रामीणों के साथ मीटिंग करते हुए गांव की स्थिति का जायजा लिया। एसपी और एसडीएम दोनों अधिकारी गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि बीते एक महीने में सिसाई बोलान और सिसाई काली रामन गाँव में करीब 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालात ये हैं कि गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और केवल एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। गांव में दौरा करने पहुंची एसपी नीतिका गहलोत और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की ग्रामीणों से अपील की गई। गांव के पूर्व सरपंच अजीत सिंह ने कहा कि गांव के हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण बुरी तरह से डरे हुए हैं। पूरे गांव की गलियां सुनसान रहती हैं, लोग घरों में दुबके रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में ठीकरी पहरा लगाने की बात कही, लेकिन ग्रामीण बोले कि अब तो वायरस गांव में ही घुस गया है, तो ठीकरी पहरा तो बाहर से आने वालों को रोकने के लिए होता है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से गांव के हालात को देखते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की, जिससे ग्रामीणों की जान को बचाया जा सके। अजीत सिंह, एक्स सरपंच सिसाई काली रामन सिंह। गांव में संक्रमण काफ़ी फैल चुका है, काफ़ी पेशेंट है गांव में और लगभग 60 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। गांव चिंता का विषय है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल में एक तो दवाई की कमी है, टीके नहीं मिलने लग रहे, लोग लगवाना चाहते हैं। दूसरा, टेस्टिंग वगैरह की ऐसे प्रबंध है, 2 बजे के बाद टेस्टिंग नहीं होने लग रही। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, सैंपलिंग घर घर जाके सैंपलिंग की जाए। हम सरकार से यही अपील करते हैं। और डोज जो लोग लगवाने के इच्छुक है, पहले तो कुछ भय का गलत माहौल था, लोग लगवाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब लोग लगवाने के लिए तैयार हुए हैं, तो ये दवाई की कमी हो रही है। तो घर घर सैंपलिंग भी होनी चाहिए, टेस्टिंग पूरे गांव की होनी चाहिए और कोविड केयर सेंटर भी गांव में बनना चाहिए। और दवाई की डोज जो टीके लगने हैं उनकी ज़्यादा सप्लाई हो गांव में, हर एक आदमी का टीका लगे। गांव वाले लोग जागरूक हुए हैं, लगवाने लग रहे हैं। प्रशासन द्वारा सैनिटाइज वगैरह गांव में करवाया गया है? देखो, सैनिटाइज के बारे में हमने एसडीएम साहब से बात करी थी, उन्होंने आश्वासन तो दिया था लगभग नगर पालिका के कर्मचारी अपने आप कर देंगे, आप लोग अपने घरों में रहो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे गांव ने 3 दिन लग के सैनिटाइज तो कर दिया, लेकिन वो टुकड़ों में हुआ है, उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। हम चाहते थे एक दिन पूरा गांव सैनिटाइज हो जाए, उसका वायरस कुछ कम हो। तो ये जो आप मौतें बता रहे हो 60 के आसपास, ये कोरोना से हुई है या अन्य बीमारी? उसमें कुछ अन्य बीमारियों से भी है। लगभग आधी के लगभग कोरोना से मौतें हुई हैं और कुछ बुढ़ापा का कारण या और कुछ बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई हैं। कितने दिन की सर ये आंकड़ा है आपके? ये दो हफ्तों के अंदर ज़्यादा, 2 हफ्तों से ज़्यादा फैला हुआ है। और हरियाणा और पंजाब का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर सीएससी सेंटर है। सीएससी सेंटर के अंदर 13 मेडिकल ऑफिसर और 1 एसएमओ की पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्टेड दिखा रखे हैं, जो कि ग्राउंड के ऊपर एक भी नहीं है। एक डॉक्टर आता है 9 से 12 बजे तक, जबकि सीएमओ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोविड किट की डिमांड करता है सरकार से, और जब कोविड किट आता है तो सिसाई नगर पालिका का जो सीएससी सेंटर है उसके अंदर 0 है। तो कोविड किट भी यहाँ पर होना चाहिए। आए दिन रोज़ाना 4-5 की एवरेज के अंदर मृत्यु होती है। आपका जो मानना है ग्रामीणों का, तो अब तक कितनी मौतें हो चुकी है गाँव में? कम से कम 60 मौतें हो चुकी हैं गांव के अंदर। आज भी अभी भी एक डेड बॉडी शमशान घाट के अंदर दाह संस्कार हो रहा है। अभी भी कोरोना से फिलहाल अभी फिलहाल खांसी से आई है हॉस्पिटल से। बुखार वगैरह ज़्यादा चल रहा है गाँव में? हाँ, बहुत ज़्यादा चल रहा है। खांसी, बुखार और कोरोना के इतने, अगर टेस्ट किया जाए कम से कम भी 2000 आदमी पॉजिटिव मिलेंगे। ये तो टेस्टिंग कम की जा रही है आपके गाँव में? बिल्कुल 0 नाम की है। सीएससी सेंटर के हिसाब से अगर हमारे पास 13 डॉक्टर एमओ हैं, जिनमें से एक ग्राउंड के ऊपर आता है 2 घंटे के लिए, वो 2 घंटे के बाद वो भी फुर, तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगी? जब अधिकारी होगा, डॉक्टर होगा, तो उसके साथ वो डिमांड भी करेगा। डिमांड करेगा तो मरीज़ भी आएंगे, मरीज़ में। लेकिन गांव के अंदर 70% आदमी हैं गरीब हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते।
अगर वो जाएंगे 30,000 रुपये रोज़ के कौन खर्च करेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा और वैसे ही मर जाएगा वो। आपकी क्या मांग है? दवाई वगैरह प्रशासन द्वारा सही दी जा रही है गाँव में या नहीं? गांव के अंदर नहीं बांटी जा रही, कोई दवाई नहीं बांटी जा रही है। CSC सेंटर में जाते हैं तो कोई खांसी जुकाम की छोटी मोटी दवाई दे दिया, लेकिन कोरोना के नाम से कोई किट नहीं है। कोरोना का किट कंप्लीट आता है तो वो उसको पेशेंट को दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उस नाम से जीरो है। मैं यही कहूँगा कि गांव के अंदर मेरे पास पूरी डिटेल है। एसपी नीतिका गहलोत ने बताया कि सदर थाना पुलिस को गांव में विशेष नजर रखने के निर्देश हैं। गांव में लगातार मुनादी करवाई जा रही है और लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने के निर्देश हैं। देखिए, हमें पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि सिसाई गांव में ज़्यादा महामारी का प्रकोप है और कुछ मौतें भी हुई थी पिछले दिनों में। तो इसलिए इसी संदर्भ में हम आए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, गांव के अंदर ही सैनिटाइजेशन कैसे करवानी है और मास्क का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। इसके अलावा जो उपचार हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो कैसे लेनी है, टीकाकरण के लिए कहाँ जाना है, सैम्पलिंग किधर करानी है और डॉक्टर कहाँ बैठते हैं और उनके साथ उनकी वार्तालाप भी कराई है। तो ये सब चीज़ें हमने कराई है ताकि गांव में कुछ गांव भी इस महामारी के प्रकोप के बारे में सचेत हो और खुद भी कुछ डिसिप्लिनरी कदम ले पाए। जी, हम इसी बारे में विचार विमर्श करने के लिए आए थे और इसमें ये पता चल रहा है कि शायद गांव वालों को ये पता नहीं चल रहा है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं। वो प्रॉपर टाइम पे सैम्पलिंग नहीं करा रहे हैं अपनी। तो इसीलिए इसके बारे में गांव वालों को बताया है कि प्रॉपर अगर कभी भी फीवर या कॉफ उनको लगता है, ये कुछ लक्षण जो हमने बताए हैं उनको लगता है, तो तुरंत जाके सैम्पलिंग कराएं और अपने आप को आइसोलेट भी करें। तो जैसे ही हमें पता चलेगा बीमारी के बारे में तो उसी हिसाब से हम उसका इलाज भी कर पाएंगे। पुलिस की टीम को एक्स्ट्रा तैनात की गई है गाँव में? जी बिल्कुल, सदर थाने से डेली हम सब बीट ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात करते हैं और वो गांव को डेली मुनादी कर रहे हैं। हमारी जो यहाँ पे बस दिख रही है वो डेली आती है, गांव के को अवेयरनेस क्रिएट करती है और मास्क के चलान भी कर रही है। वहीं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों ने जो सुझाव प्रशासन के सामने रखे हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ग्रामीणों से अधिक सैंपलिंग और वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई। कोरोना व्यवहार में भी ग्रामीणों को अपनी आदतों में सुधार करना होगा। हमारे आंकड़ों के अनुसार 5 मौतें कोरोना से और 10 अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों की हुई हैं। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 50-60 लोग 1 महीने में जान गंवा चुके हैं। उनका आरोप है कि 60 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं गाँव में। इसके बारे में नहीं, आरोप नहीं है। जो मौतें हुई हैं वो सच्चाई है और हमारे सबका प्रयास ये है कि मौतें ना हो और कोरोना से जो है ना कैसे बचा जाए, गाँव वाले से आज संवाद करने के लिए यहाँ पर आए थे और उम्मीद है कि गाँव वाले सैंपल के लिए आगे आएंगे, वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। अगर हम सभी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, सैंपलिंग करवा रहे हैं तो समय रहते बीमारी पता चल जाएगा, जिससे हम कोरोना को समय रहते कंट्रोल कर पाएंगे। आपके आंकड़े के हिसाब से कोविड की कितनी मौतें हुई हैं इस बार? देखिए, जो हमारे अभी आंकड़े पिछले 10 दिन में जो मौतें हुई हैं वो 5 मौतें कोरोना से हैं और बाकी जो ना 8 मौतें बिना कोरोना से हैं। 13 मौतें टोटल हैं। लेकिन गांव वाले बता रहे कि पिछले 15 दिन में 50 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है सर कि टेस्टिंग वगैरह भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सही नहीं की जा रही और दवाइयों की जो व्यवस्था है वो नहीं, टेस्टिंग हो रही है अभी भी, आज भी गाँव में टेस्टिंग चल रही है। ऐसा नहीं है, टेस्टिंग तो हो रही है लगातार। ठीक है। आगे और क्या प्रबंध किए गए हैं गाँव में? प्रबंध हमारी तरफ से पूरे हैं और जो है ना उम्मीद ये है कि हम कोरोना को जो है ना मात दे पाएंगे। कंटेनमेंट जोन वगैरह कुछ गाँव कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, सभी जगह कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं।